नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका। मैं आज आया हुआ हूँ ऋषिकेश के 72 सीढ़ी करके एक स्थान है, वहाँ पे छोटा एक मंदिर है। ऋषिकेश में एंट्रेंस होने से पहले हरिद्वार से आते हैं, जब एंट्रेंस होने से पहले राइट हैंड को ये स्थान है और गाड़ी की पार्किंग ऊपर है। वहाँ से सीढ़ियाँ 72 सीढ़ी उतरने के बाद ये मंदिर पड़ता है। 72 सीढ़ी के नाम से ये फेमस है। यहाँ पे आया था मैं कुछ, यहाँ पर एक व्यक्ति मिला जो इंटेलिजेंट विक्षिप्त को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। मैंने इसकी विक्षिप्तता के कई कारण महसूस किए। इसकी विक्षिप्तता देखिए, फिर आप समझ पाएंगे कि ये व्यक्ति किस प्रकार की विक्षिप्तता लिए हुए है। ब्राह्मण कुल से है, आप खुद जान जाएंगे इसकी इंटेलिजेंसी, इसकी पढ़ाई लिखाई, एजुकेटेड है। पागलपन के लिए एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। जरूरी है, क्योंकि पूर्ण विकसित यानी कि पागलपन नहीं आता अगर पढ़ा लिखा नहीं है और दिमाग की सारी मांसपेशियां क्रिया में नहीं डल गई। साधारण व्यक्ति विक्षिप्त नहीं होता, जो नॉर्मल रहते हैं वो विक्षिप्त नहीं होते, क्योंकि उनके ऊपर बर्डन ही नहीं, विक्षिप्त होने के कोई कारण नहीं, पकड़ ही नहीं। तो मिलते हैं, खड़ा हो जाता है इंटरनेट से कैसे काम लगा जाता है, दिखा रहे। तो क्या बोल रहे थे? वृंदावन का बोल रहे था। मेन टेकअप करो, कहाँ से बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? देखो इसमें कौन कौन घुसा है। तो आप जैसे भक्तों को देख के फिर लगता है कि कुछ तो है, अभी कुछ बाकी। देखो ये कोरोना फैलाया, बहुत मुश्किल से कंट्रोल किए हैं। दूसरा डॉक्टर किसी का कंट्रोल नहीं किया हुआ, केवल हमारा किया हुआ पूरे विश्व को जो कोरोना से बचाया। हाँ। कोरोना जूना अखाड़े वाले का है। जूना अखाड़े वाले का? हाँ, ये जो जूना लाल वस्त्र वाला पहनता है, हाँ हाँ, उल्लू लोग, हाँ, इसी का है। अच्छा। अब इसको अरेस्ट करवाना है, हम मार करके इसका टोटल शक्ति खत्म कर देना, अरेस्ट कराना है। कोरोना इसी का है, दूसरे किसी का नहीं। ये जूना अखाड़े का तो ये हरिद्वार वाला, एक तो हरिद्वार अखाड़ा तो एक है, बड़ा अखाड़ा तो ये वाला हरिद्वार में था ना? हाँ, हरिद्वार में है, वो पायलट का है। अच्छा, तो वही है तो मेन कोरोना वाला। अच्छा, वही है। आज कोरोना तो पिछले साल से हुआ है, सबको मैसेज दे दिया गया है, लेकिन फिर भी अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। अरेस्ट होना चाहिए। हम बोल रहे कोर्ट में खड़ा हो, हम बतलाएंगे कि कोरोना किसका है, प्रूफ देंगे हम। नहीं, बड़े मेहनत से ये काम कर रहे थे, तो ये देख के मैं, हाँ, आज से नहीं, आज अच्छा, 8 साल हो गए इन लोगों को मारते। 8 साल आँख से देखता है, एक तितली की आंख से देखता है। यही सब तितली की आंख से ये लोग देखता है। हाँ, ये सेट किया हुआ हमारे शरीर में बैठ जाएगा। देखो कितना बैठा हुआ है, तुमको नहीं मालूम है। अब ऐसे हवन में दबा दिए हैं, दबा कर तब चल रहे हैं कि आप तुम लोगों को ठोक रहे हैं। चल, इतना फालतू है। पहले चींटी बचाते थे कि चींटी एक नहीं मरे। 25 साल पहले चींटी बचाते थे कि चींटी एक नहीं मरे। ये खाली पैर चरण दौड़ते थे, ये पैर का चरण का भी लड़ाई है। खाली चरण से दौड़ते चलते थे, धूप हो या कितना भी हो, आग बरसता हो, हम खुला चलते थे। ये चप्पल नहीं लेते थे। तो उसमें अगर चींटी आ जाती थी तो बचाते थे। एक तो बर्निंग पावर, सेकंड माइंड कि कोई जीव हत्या ना हो। मगर आज एक से पूछे भगत से
अरे भगत नहीं है वैसे यार। आईएएस ऑफिसर हाँ? हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सब पीछे लगा नहीं हुआ है। फिर भी आप पढ़े, आप पढ़े लिखे हो, आप वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हो। हाँ, आपकी पढ़ाई यही नहीं है, यार। लास्ट पढ़ाई यही है, डेथिंग और आफ्टर ये दिस वन वर्क। और ये ब्राह्मण परिवार से हो, ये ब्राह्मण जंग ये हो भी, आप जनेऊ भी धारण किए हैं आप। ब्राह्मण परिवार से है, तपस्वी हैं, हाँ विष्णु स्वरूप का सिद्धि है। हाँ। अब ये लोग फतिंगे से हमको तंग कर रहा, हम नहीं रहने नहीं देंगे सृष्टि ये में, तो- सृष्टि से विलीन कर देंगे, हम्म। सृष्टि में नहीं रहने देंगे, सारे सृष्टि में विलीन कर देंगे। जो लड़ाई तुम लड़ रहा है, श्री बिंदी का लड़ाई लड़ रहा है, हाँ, यहाँ रहने नहीं देंगे। धरती से तंत्र उखाड़ में के- यहाँ पे विद्या- 20 साल से अच्छा। यहाँ पे मेरा अड्डा रहता था, अच्छा, कहीं से भी आते थे यही विश्राम करते थे। आप छाया में हो जाओ थोड़ा। कोई बात नहीं, यहाँ धूप छाया हमको नहीं लगे। हाँ, तपस्वी पहले जी। धूप में बैठते थे, 2-2 घंटा 3-3 घंटा, सबका प्यास से दिमाग खराब कर देते, पानी नहीं पी लेते थे। ऐसा भाई दी आपका एजुकेशन कितना? एजुकेशन क्या करना है, यार, एजुकेशन मैं- हायर एजुकेशन यही है, फिर भी इससे अब थोड़ा बड़ा सा। हायर एजुकेशन कुछ नहीं नहीं, है। वो तो खैर अध्यात्म का सबसे बड़ा एजुकेशन है। वैसे तो डिग्रियां हैं नौकरी पाने के लिए, ये डिग्री। देखो, सुनो, लौकिक दैविक वैदिक 3 होता है। क्या होता है? लौकिक, दैविक और वैदिक। वैदिक लौकिक जैसे आम इंसान की तरह तुम अपना सर्विस कर रहा है, खा रहा है, पैखाना कर रहा है, इसी के लिए यही कर्म है ना, ये बच्चा लौकिक। पैदा कर दिया, ये लौकिक ये लौकिक, दिस वन लौकिक। जी कोट पैंट पहन रहे हैं, स्टाइल मार रहे हैं, जी। इसी में कोई जुआ खेल रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई मीट मुर्गा खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, दिस वन लौकिक लाइफ। वैदिक हवन यज्ञ ये वैदिक में आता है, और दैविक जो दिन रात आंख बंद किया हुआ है भगवान को देख रहा है, चल रहा है भगवान को देख रहा है, घूम रहा है भगवान को देख रहा है, 24 आवर्स इन्वॉल्व इन गॉड। उसमें भी बहुतों है, हालांकि ऑल इन्वॉल्व इन नारायण। विष्णु भगवान में सभी इन्वॉल्व है, उसका विराट स्वरूप है, उसी के अंदर उसी के अंदर सवाल है। अब इसमें जो है ये कीड़ा मकोड़ा बोलते हैं, हम स्नेक हैं, यहाँ से खड़े हो जाते हैं, यहीं से काम हम चालू करते हैं। तुम इसी के लिए आता है, तुम हमारे स्वरूप पे गोली चला देता है, तो गोली चलाएगा तो तुमको रहने नहीं देंगे। हमारे पास है औकात, बिना औकात वाला नहीं है। हर एक थोड़ा रिमूव कर दो। पीछे फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली सब है, बहुतों है। शादी बनाया? नहीं, शादी है 10-12 को है, ऐसी बात नहीं है। स्कूल में जो है इस बार जो गए तो धनबाद में, तो सभी इंटरनेट कैसे तुम मोबाइल से कर रहे हो, तो इन लोगों को मालूम चला कि धनबाद आए हैं, तो लोग इंटरनेट से अपना फ़ोटो कैच कर लिया और उसी से प्ले कर रहा। सभी बच्चे उसी से प्ले कर रहे हैं, धनबाद गए हैं, इंटरनेट से प्ले कर रहे हैं। अभी तुम्हारा फ़ोटो एक जगह नहीं, हजारों जगह रिमूव हो गया हो। फ़ोटो कैच करो सर, यहाँ रिकॉर्डिंग चल रहा है। डीएम फोटो कैच करो, यहाँ रिकॉर्डिंग। विधायक फोटो कैच करो, रावत फोटो कैच करो। देख तो कोरोना वाला है, राइट हेडिंग पे है, ऐसा कैसे बैठा है? आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। नहीं, ऐसा बात नहीं है। आपने सॉरी क्या नाम हम बताए थे आपने? काम कर नारायण जी महाराज, वीरेंद्र तिवारी, विजेंद्र और तिवारी मुन्ना। जी। स्कूल का नाम है हाँ। वीरेंद्र तिवारी, अच्छा, वीरेंद्र। घर का नाम है मुन्ना, मुन्ना। और संत लाइफ का हमारा नाम रखा हुआ है नारायण जी महाराज। नारायण जी महाराज, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात हो करके। फिर मिलेंगे, मैं तो आता ही रहता हूँ। ठीक है, हाँ। हमारे त्रिवेणी घाट पे अभी स्थान है अच्छा। तत्काल के लिए, हाँ, और जो है वहीं पे अभी साल भर से रह रहे हैं। पहले बैराज पे रहते थे, तो वहाँ पे त्रिवेणी घाट पे तो तितली नहीं रहती? वहाँ पे तो दम भर मारे हैं, सबके सामने मारे हैं।
और सबका फोटो है, IAS ऑफिसरों के पास फोटो है। तितली रहती नहीं है, हाँ। इसको जबरदस्ती यहाँ खींचा जाता है, खींचा जाता है ध्यान के द्वारा। अच्छा। बच्चों को पढ़ाए, सारा संत सब लगा हुआ है, इसको ध्यान के द्वारा खींचा जाता है। तितली नहीं उड़ती है। अभी चतुर्मास है, सबको दबा कर आए हो, कोई ऐसे कर देगा तो यहाँ आ जाएगा, कोई ऐसे कर देगा तो यहाँ आ जाएगा। पूरा भारत का यहाँ पे कंट्रोलिंग सेंटर बना दिए। पहले दिखाई नहीं देता था, एक भी दिखाई नहीं आते थे, तो एक भी नहीं दिखाई देता था, अब सब दिखाई दे रहा है। बस अब देखा आपने, इस विक्षिप्त से मिले, इस पागलपन से मिले। ये पागलपन इतना पढ़ने के बाद, इतना ज्ञान वर्धन होने के बाद, ये पागलपन आता क्यों? आता क्यों? क्या कारण हो जाता है? क्या ये ऐसा ही पागलपन है जो सबको दिखाई दे रहा है, सबको दृष्टिगोचर हो रहा है? क्या और प्रकार के पागलपन नहीं है? एक गाड़ी में BMW में बैठा है और फिर भी माथे पे तोड़ियां हैं, गुस्से में है या संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहा, क्या वो पागलपन नहीं? आज का पागलपन जो है ना, मेरे समझ में तो जितना हम सब्जेक्ट को कस के पकड़ते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को, तो पागलपन आना निश्चित है। फिर प्रॉब्लम आपके सामने आ ही जाएगी। जिस प्रकार से मैंने साइकिल चलाई, आपने भी चलाई होगी शुरू में, बचपन में जब चलानी नहीं आती थी, पहली दफ़ा हम साइकिल ड्राइव कर रहे थे, तो इतने कस के हैंडल पकड़ते थे, इस लेवल पे पकड़ते थे कि वो अपने आप कांपने लगता था। अब हम चलाते हैं, मोटरसाइकिल भी चलाते हैं, कोई कस के हैंडल नहीं पकड़ते। फ़ोन आ जाता है तो फ़ोन भी अटेंड करते हैं लोग बाग, और मस्त रहते हैं, गाने गाते हुए चले जाते हैं। तो एक्सीडेंट, गिरने के चांस ज़्यादा इसलिए रहते हैं जीवन में कि हम किसी भी सब्जेक्ट को कस के पकड़ लेते हैं। स्टीयरिंग को, जो हमारे हाथ में आता है सब्जेक्ट, उसको हम कस के पकड़ लेते हैं। इस व्यक्ति ने भी इसी प्रकार से कुछ सब्जेक्ट पकड़ लिए, और पकड़ने के कारण इसका पागलपन आना स्वाभाविक हो। और मैं देख पा रहा हूँ इसके पागलपन की सीमा हमसे थोड़ी ही मिलती जुलती, थोड़ा ही अंतर है। फिर इससे बचने के उपाय, हैं, मैंने बताया ना कि किसी भी सब्जेक्ट को ढीला पकड़ो, पकड़ हमेशा ढीली रखो, हल्का फुल्का, यानी कि आसक्ति में लिप्त खुद मत हो जाओ, सब्जेक्ट खुद मत, रूपांतरण मत हो जाओ सब्जेक्ट में। धन कमा रहे हो, खुद धन मत बन जाओ। मकान बना रहे हो, खुद मकान मत बन जाओ। ईंट गारा मत बन जाओ। डॉक्टरी कर रहे हैं, चीर फाड़ कर रहे हैं, खुद अपनी चीर फाड़, अपने मस्तिष्क की चीर फाड़ ना करें। तो इसलिए कोई भी सब्जेक्ट आप प्रॉपर तरीके से उसको अपनाओ जरूर, परंतु धारण मत करो, रूपांतरण मत करो। रूपांतरण एक ही सब्जेक्ट पे हुआ जाता है। आध्यात्मिक लेवल पर जब हम कहते अहम ब्रह्मास्मि, या तो ब्रह्म को अपने अंदर स्वरूप में पालो, या मीरा की तरीके से कृष्ण में बाहर पालो। इसलिए वहाँ उस लेवल पे जाने के बाद हम, हमारा स्वरूप जो है विराट में तब्दील हो जाएगा, और हमारी मांसपेशियाँ खुद ब खुद उस तरीके से सक्रिय हो जाएगी। पागलपन से बचने के लिए एक यही उपाय है। हरिओम, नमस्कार। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। हरिओम।